Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट 3-4 लेक्चर से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो आज का है लेक्चर नंबर 13। आज हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड जिसे CONH2 एंड दूसरा हम देखेंगे एस्टर, इसे ईस्टर भी कहा जाता है या एस्टर भी कह सकते हो, जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा RCOOR। तो दोनों का भी हम डिटेल में देखेंगे नॉमेनक्लेचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड एंड एस्टर, लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के सारे बेसिक कंसेप्ट जो है 12th में वापस यूज़ होने वाले, इसलिए मैं ये थोड़ा सा स्लोली और थोड़ा डिटेल में ले रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो नेक्स्ट हमें देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अगर C डबल बॉन्ड OH हो तो इसे कहा जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वही OH अगर किसी हलाइड से रिप्लेस हो जाए तो इसे क्या कहा जाता था? एसिड हलाइड कहा जाता था। वही ये OH जब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जब अमाइड ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस होता है इसे कहा जाता है एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स मतलब लास्ट में ही आएगा, तो O होता है अमाइड, तो इसके लिए यूज होगा अमाइड वर्ड ही यूज होगा। ओके, ये भी क्या है, एक सफिक्स के तौर पे क्या होता है, यूज होता है। सफिक्स मतलब लास्ट में आएगा। तो चलो देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, शॉर्ट में देखना है हमें। तो सबसे पहला मेंबर होगा इसका हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड NH2। कितना हाइड्रोजन है, देख कितने कार्बन है इसमें, देखो 1 कार्बन है, तो एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा, एक होता है तो हम उसे कहते हैं मीथेन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अमाइड, तो मीथेन अमाइड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे E और A लगातार आ रहे हैं तो हम E को कट कर देंगे, तो इसका नाम होगा मीथेन 1 अमाइड, या 1 पोजीशन नहीं लिखी तो भी चलता है, तो इसका नाम होगा मिथेनामाइड, तो इसे कहा जाएगा मिथेनामाइड। सेकंड एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। कितने कार्बन है, 2 है, तो क्या होगा, इथेन 1 अमाइड, या फिर इथेनामाइड भी कह सकते हो, तो इथेन 1 अमाइड और इथेनामाइड। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है, इसमें देखो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को, तो 3 की चेन है। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है साइक्लो। 3 है मतलब प्रोपेन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो बन जाएगा साइक्लो प्रोपिल। 3 की चेन है इसलिए होगा प्रोप। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए होगा 2ENE होगा, लेकिन E कट हो जाएगा 1 अमाइड, तो ये होगा इसका नाम 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 2 इन अमाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। ये जो बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होती है इसे कहा जाता है फिनाइल या फिनिल, तो ये होता है सब्स्टिट्यूएंट फिनिल। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा सेकंड मतलब 2 फिनिल। 3 की चेन है इसलिए होगा प्रोपेन 1 अमाइड, तो ये होगा इसका नाम 2 फिनिल प्रोपेन 1 अमाइड। तो अभी तक जो एग्जाम्पल हमने देखे वो प्राइमरी थे,
अभी हम सेकेंडरी एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंडरी मतलब अमाइड के दो हाइड्रोजन क्या होंगे, दो ग्रुप से रिप्लेस होंगे और नाइट्रोजन के साथ एक ही क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इसको नंबरिंग आएगा 1 and 2। ओके, तो अभी नाइट्रोजन के साथ क्या है, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे दिखाया जाएगा कैपिटल एन से, एन फॉर नाइट्रोजन। तो इसके नॉमेनक्लेचर में एन आता है। इस नाइट्रोजन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट आया है, उसका नाम होगा मिथिल। एक साइड से जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट आया है मिथिल, इस साइड की जो दो की चेन है तो इसे कहा जाएगा इथेन 1 अमाइड। मतलब दूसरी साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो नाइट्रोजन डैश करके दिखाना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 की चेन। ओके, नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट है, सो नाइट्रोजन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो। ओके, इस साइड में क्या है, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, क्लोरो। 3 की चेन है तो ये होगा प्रोपेन 1 अमाइड। तो देखो जो सब्स्टिट्यूएंट आता है दूसरा, ये तो मेन चेन हो गई। मेन चेन के अलावा नाइट्रोजन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसे एन नंबर देके उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन को ज्वाइन है ऐसा उसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तीनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, अभी तीनों सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन की। ये हो गया टर्शरी, ये एग्जाम्पल टर्शरी का है। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ से ये क्या होगा, नेमिंग होगा, ये मेन चेन बनेगी। ये मेन चेन क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस चेन में, इसलिए 1 2 3 4 4 की चेन है। ओके, तो अभी देखो नाइट्रोजन के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसे कहा जाता है फिनिल, इसे कहा जाता है ब्रोमो, राइट। तो अभी अल्फ़ाबेटिकल ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी अल्फ़ाबेटिकली आएंगे। तो पहले बी आता है तो एन ब्रोमो, उसके बाद आएगा यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे मिथिल है। सब्स्टिट्यूएंट सारे क्या होंगे, एन ब्रोमो कॉमा एन फिनिल या फिनाइल कह सकते हो। मेन चेन में क्या है, अभी थर्ड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, CH3 मतलब मिथिल। कितने की चेन है, 4 की है, ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है EN। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे अमाइड, तो इसका नाम होगा एन ब्रोमो एन फिनिल 3 मिथिल ब्यूट 2 इन अमाइड। तो देखो नाइट्रोजन के साथ फिनिल जॉइंट है, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमो जॉइंट है। पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमो आया, फिर फिनिल आया, फिर मेन रिंग है ये थर्ड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 की चेन है इसलिए ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए EN, और यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप है मतलब अमाइड। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो ये मेन चेन होगी 1 2 की, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4। ओके, तो देखो क्या आएगा नाम इसका, तो इसका नाम है 2 साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, इनाइल 2 की चेन है इसलिए इथेन 1 अमाइड। ओके, अभी देखो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जब डायरेक्टली क्या होगा, अटैच होगा किसी भी रिंग के साथ, जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो इसका नाम होगा कार्बोक्सामाइड। तो इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। जो रिंग होती है उसका पूरा नाम लिखा जाता है और उसके साथ स्पेशल नाम आता है, वो होगा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। तो कहीं तो भी नोट डाउन करो, जब एसिड अमाइड डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होगा तब उसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। हमने हर केस में देखा है ये। नेक्स्ट दो एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो
ये मेन चेन होगी 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ओके, तो क्या नाम होगा इस सब्स्टिट्यूएंट का? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन है ये, लेकिन साइक्लोहेक्सिल बन जाएगा। कौन से पोजीशन पे? थर्ड। 3 साइक्लोहेक्सिल, कितने की चेन है? 3 की है। सो प्रोपेन 1 अमाइड। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है। इस रिंग का नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। और इसे कहा जाता है कार्बोक्सामाइड, जब रिंग से अटैच होता है। कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो जब ये डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा तो अमाइड को लिखा जाएगा कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग के साथ डायरेक्टली ये ग्रुप अटैच। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? इसे इसका नाम क्या आएगा? कार्बोक्सामाइड आएगा। अभी हम क्या करेंगे? रिंग को नंबर करेंगे। रिंग का नाम लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, 4 की रिंग है। तो यहाँ पे देखो, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है? इसके इथाइल ग्रुप अटैच है, C2H5 है ना। तो यहाँ पे आएगा 2,4 डाई इथाइल, 4 की चेन है, तो साइक्लोब्यूटेन आएगा इसका नाम, और उसके साथ जुड़ जाएगा कार्बोक्सामाइड। जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है तो अमाइड का नाम क्या आता है? कार्बोक्सामाइड आता है। यहाँ पे देखो, ये टर्शरी है, 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अभी देखो नाइट्रोजन के साथ कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? तो नाइट्रोजन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो। पहले ब्रोमो नाम आएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो, ये इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं, ये जो ग्रुप होता है इसका नाम होता है इथिनाइल। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये साइक्लो क्या है? पेंटीन है। तो C पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? N ब्रोमो, इसके साथ आएगा N इथिनाइल 3 साइक्लोपेंटिल प्रोपेन 1 अमाइड। ये होगा इसका नाम। तो देखो, N पोजीशन पे ब्रोमो है, N पोजीशन पे इथिनाइल है, रिंग में थर्ड पोजीशन, सॉरी चेन में थर्ड पोजीशन पे साइक्लोपेंटिल है। ओके, पेंटेन है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए पेंटिल बन जाएगा। 3 की चेन है प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे अमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? डायरेक्टली रिंग से क्या है? अटैच है। अभी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अभी क्या है? पहले रिंग का नाम आएगा। 6 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ब्रोमो ग्रुप है। ये क्या है? साइक्लोहेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा ENE, और उसके साथ आएगा कार्बोक्सामाइड। क्योंकि जब ये अमाइड डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है उसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सामाइड ऐसे होता है। नेक्स्ट देखो, हर एक में हमने ऐसी केस देखी है। तो क्या होगा? इसे नंबरिंग करो 1 2 3, 3 कार्बन है इसके पास। तो 3 कार्बन की चेन को क्या कहा जाता है? प्रोपेन कहा जाता है। तो इसका नाम होगा प्रोपेन डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ये स्पेशल केस है, इसका स्पेशल नाम है। सिमेट्रिकल जब होते का सारे ग्रुप 3 यहाँ पे अटैच है तो इसका नाम आएगा, सिमेट्रिकल है सारे, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो चलो ये आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में इसे सॉल्व करोगे।
ओके, तो देखो क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे एन पे ये पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम आएगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे इनाइल कहा जाता है। उसके बाद ये चेन होगी और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, इसमें देखो के कैसे नाम आएंगे। तो इतना आप होमवर्क के लिए करो, कमेंट करो क्या होगा आंसर। नेक्स्ट हमें देखना है एस्टर। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है, आर एंड आर डैश क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप होते हैं। आर आर डैश कभी कभी सेम भी हो सकते, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये पहले आता है, इसे कहा जाता है अल्किल। तो अगर इथेन है तो इथिल, मिथेन है तो मिथिल, प्रोपेन है तो प्रोपिल, ये ग्रुप पहले लिखा जाएगा, इसका नाम आएगा इथिल। और ये जो ग्रुप है ये बाद में लिखा जाता है, इसका नाम आता है अल्क्यानोएट। तो अल्किल अल्क्यानोएट ऐसा इसका नॉमेनक्लेचर आता है। तो यहाँ पे विथ एग्जांपल ही देखते हैं। सपोज ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ CH3। ओके, तो इस साइड में जो ग्रुप है इसका नाम क्या है, ये जो है इसे हम कहते हैं मिथिल। तो पहले उसका नाम आएगा, तो ये आएगा मिथिल। और इस साइड में जो ग्रुप है एक की कार्बन चेन है, तो इसका नाम आएगा मिथ्यानोएट। तो आ रहा है समझ में, मिथिल मिथ्यानोएट, तो ऐसे इसका नाम आएगा। मतलब ये जो है ऑक्सीजन के इस साइड का, उसका नाम पहले लिखो, और ये जो है जिसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड है उसका नाम इस साइड में लिखो, उसे मिथ्यानोएट कहा जाएगा। अगर मिथेन है तो एक कार्बन है, तो जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से कहा जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो। सपोज हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे CH2 CH3, तो इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, इथेन कहा जाता है। तो ये बन जाएगा इथाइल ग्रुप होगा ये C2H5। और इस साइड में क्या है, एक ही कार्बन है, तो ये बनेगा मिथ्यानोएट। तो ये होगा इथिल मिथ्यानोएट। ओके, और एग्जांपल देखते। सपोज इस साइड में भी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। तो देखो ये ग्रुप कौन सा है, इस ग्रुप को कहा जाता है इथिल। क्या है, इथिल। और यहाँ पे देखो ये भी दो की चेन है, इसलिए ये होगा इथ्यानोएट। तो ऐसे इसके नाम लिखे जाते। पहले इस साइड आएगी ऑक्सीजन की साइड, और दूसरी बाद में क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो साथ है वो आएगा। तो इथिल इथ्यानोएट इसका नाम होगा। चलो थोड़े सब्स्टिट्यूटेड देखते हैं, अभी इजी वाले देख लिए। तो देखो अभी क्या है, पहले हमें ये साइड लिखनी। ओके, तो इस साइड में देखो नंबरिंग कर लेते 1 2, इस साइड को भी नंबरिंग कर लेते 1 2 3। ओके, शायद कुछ रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए था, सॉरी। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, ये जो साइड है हम पहले लिखेंगे। तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप अटैच है। सो 1 ब्रोमो, और इसे कहा जाता है इथिल। ओके, अभी इस साइड को हमें लिखना है, 3 की चेन है इसलिए ये बनेगा प्रोप्यानोएट। तो क्या होगा ये, प्रोप्यानोएट। तो 1 ब्रोमो इथिल प्रोप्यानोएट क्या होगा, इसका नाम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे दिया है। तो अभी ऑक्सीजन की इस साइड क्या है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट, इसे फिनिल कहा जाता है। ओके, तो ये जो होता है सब्स्टिट्यूएंट, हम इसे क्या कहते हैं, या इसे कहते इथिनाइल कहते। तो यहाँ पे आएगा इथिनाइल। इथिनाइल इस साइड में क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है वो, फिनिल। 4 की चेन है इसलिए आएगा ब्यूटानोएट।
तो इसका नाम होगा इथिनाइल 2 फिनिल ब्यूटानोएट। तो इथिनाइल क्यों, ये ग्रुप इथिनाइल है और इस साइड में सेकंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है और 4 की चेन है इससे ब्यूटानोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्या है। अभी पहले हमें ये साइड को लिखना है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 3 4 5 6, इसे हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसे क्या कहा जाता है, इथाइल कहा जाता है। ओके, तो देखो नाम क्या होगा अभी। तो इसके थर्ड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है। सो 3 ब्रोमो, कौन सी चेन है ये, फिनाइल है, फिनाइल। इस साइड में सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये इथाइल है। कितने की चेन है, ये 5 की है, पेंट। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सो EN और उसके साथ लग जाएगा O8, तो ये क्या होगा, इनोएट, डबल बॉन्ड होने की वजह से। EN क्यों है, डबल बॉन्ड, और इसका क्या लगेगा, O8 लगेगा, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 2 इथिल पेंट 4 EN, क्योंकि डबल बॉन्ड है 4 पोजीशन पे, O8 इसलिए क्योंकि ये क्या है, एस्टर है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल ऐसे, तो हमें ये साइड पहले लिखनी है, तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ओके, तो पहले हम इस साइड का नाम लिखते हैं, क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोप 2, क्या होगा, ENE, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट इसलिए क्या बन जाएगा, इनाइल बनेगा। ओके, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल। 2 की चेन है इसलिए इथेनोएट, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोप। यहाँ पे देखो साइक्लिक है, प्रोपेन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ENE होता है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नहीं इसलिए होगा इनाइल। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट इसलिए हेक्सिल। 2 की चेन है, इथेन और O8 लग जाएगा क्योंकि ये एस्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा सा बड़ा है, नंबरिंग कर लेते। तो ये साइड 1 2 3 4 5 ये होता है साइक्लोहेक्सिल होता है, सब्स्टिट्यूएंट है ये, और ये होता है फिनिल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस साइड में भी नंबरिंग करते 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये होता है साइक्लो, क्या होगा, पेंटिल होगा। ओके, तो चलो नाम लिख लेते क्या है इसका। तो इसके ये पहले हम ये साइड लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे ये 2 ग्रुप है तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आएगा, तो 2 साइक्लोहेक्सिल, 2 फिनाइल, कितने की चेन है, 5 की है, तो ये बन जाएगा पेंटिल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। इस साइड में देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे साइक्लोपेंटिल, ये सब्स्टिट्यूएंट है और 2 की चेन है इसलिए ये हो जाएगा इथेनोएट, तो इसका नाम होगा 2 साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल है सेकंड पोजीशन पे, 2 फिनिल, सेकंड पोजीशन पे फिनिल है, 5 की चेन है इसलिए पेंटिल। इस साइड में आओगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, साइक्लोपेंटिल है और 2 की चेन है इसलिए इथेन और O8 लग जाएगा। नेक्स्ट 2 एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये साइड हम पहले लिखते हैं, ये साइड हम बाद में लिखते, तो यहाँ पे एक ही होगा और ये क्या है, डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे किससे अटैच है, रिंग से अटैच है। जब ये डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है तो ये साइड हमें वैसे ही लिखनी, इसका नाम हम लिखेंगे मिथिल। बट ये साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है नहीं, तो साइक्लोब्यूटेन का नाम, रिंग का नाम वैसे ही आएगा, और एस्टर के लिए एक स्पेशल नाम होगा, वो होगा कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिलेट। क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलेट कहा जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप जो एस्टर होगा रिंग से अटैच होगा, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेट। तो मिथिल इस साइड में ये चेन है, चेन का नाम एज इट इज आएगा साइक्लोब्यूटेन और कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे देखो रिंग से अटैच है क्या? नहीं, यहाँ पे रिंग से अटैच नहीं, इसलिए रिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथिल 2 साइक्लोब्यूटिल, और 2 की चेन है इसलिए ये होगा इथेनोएट। दोनों में फ़र्क समझ लो। यहाँ पे कार्बन की जो एक्चुअल जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसलिए कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं, बीच में एक कार्बन है, इसलिए इसका नॉर्मल नेमिंग होगा। तो मिथिल 2 साइक्लोब्यूटिल इथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसा है। तो मेंशन अभी इस साइड में तो एक की है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और यहाँ पे 1 2 है। इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? जब सब्स्टिट्यूट होता है तो इसे कहा जाता है इथिनाइल कहा जाता है। ओके, तो चलो नाम क्या आएगा इसका? इसका नाम होगा इथिनाइल। इस साइड में क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 साइक्लोहेक्सेन। नहीं, ये क्या है? डायरेक्टली रिंग से अटैच है ना, तो सिर्फ साइक्लोहेक्सेन आएगा, साइक्लोहेक्सेन। और देखो यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलेट। तो इसका नाम होगा इथिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। और एक एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाला। COOC2H5, COOC2H5, COOC2H5। तो यहाँ पे भी नंबरिंग करना है आपको, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे देखो ये 3 ग्रुप है, तो इन 3 ग्रुप का नाम क्या होगा? ट्राई इथाइल। कितने की चेन है? 3 की चेन है, प्रोपेन 1 2 3। क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलेट, क्योंकि सिमेट्रिकल है तीनों भी ग्रुप, इसलिए ये स्पेशल नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ट्राई इथाइल है, 3 की चेन है इसलिए प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट इसका नाम होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने 2 नॉमेनक्लेचर देखे। पहले हमने देखा एसिड अमाइड और बाद में देखा एस्टर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे नेमिंग ऑफ साइनाइड, अमीन एंड द ईथर। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। ईथर और ईस्टर में फ़र्क इसलिए मैंने दोनों साथ में नहीं लिए। तो आज हमने एस्टर देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ईथर को देखेंगे। ओके।